हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कक्षा 6वीं का विषय गणित का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा का इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सभी प्रश्न 1 से लेकर 22 तक के इसी वीडियो में मैं आपको पूरे कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो 1 से लेकर सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6वीं गणित का पूरा पेपर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 6वीं है, अर्धवार्षिक मूल्यांकन है, गणित का है, समय 3 घंटे 6। और ये यहाँ पर विद्यार्थी नाम लिखेंगे, अनुक्रमांक, पिताजी का नाम, शाला ब्लॉक का नाम और जिला का नाम, ये अपने हिसाब से आप अपने भरते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से कुछ निर्देश हैं, इनको पढ़ सकते हैं। निर्देश के बाद यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। तो पहला प्रश्न है 4000 एक दहाई 3 इकाई से बनने वाली संख्या होगी। 4000 है, एक दहाई है और एक इकाई है, तो कितनी बनेगी? 4013। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला अच्छे से याद रख लीजिए, यहाँ पर लिख भी लेना है आपको। ठीक है, पेपर में लिखना पड़ता है ना, तो यहाँ पर लिखना जरूरी होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन 2 है, चित्र में छायांकित भाग है। देखेंगे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं टोटल। छायांकित है 3, तो 3/8 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, आप लोग फुल स्क्रीन में वीडियो देखिए। ठीक है, पूरा फुल स्क्रीन कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, साथ ही क्वालिटी भी बढ़ा लेना ताकि क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तीसरा प्रश्न देख लीजिए, घड़ी में 1:30 है, घड़ी है, घड़ी में यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 3 है, तो 1:30 ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, एक घड़ी है, तो दोनों सुइयों के बीच कोण कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये अधिक कोण होगा। देखिए आप इस प्रकार से देखेंगे, यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ठीक है, एक तरीके से ऐसा है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका अधिक कोण है। ठीक है, चलिए इसमें आपका अधिक कोण आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, साक्षी ने कॉपी में 126 पेज लिख लिए हैं। 350 पेज की कॉपी में कितने पेज लिखना बाकी है? तो कितना है, आपको क्या करना है, घटाना है। तो इसमें से घटाएंगे 126 को, कितना बचेगा? 224। ठीक है, वो बी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये वाला सही है। पांचवा प्रश्न देख लीजिए, एक तार की लंबाई 1 मीटर 1 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर भी है, तो कितना हो जाएगा? 101 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखिए छठा प्रश्न देख लीजिए, दशमलव संख्या है 0.250, इसका भिन्न बताना है। तो इसको दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 लिखकर, कितने हैं, 3 अंक है तो 3 लगा देंगे, 0, 1 कट जाएगा, 25 में 25 के सारे 1/4 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें काटा नहीं है, इसमें डायरेक्ट ही लिख दिया है 25/1000। ठीक है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 250 है ना, तो 0.250 है, यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, इसको हटाएंगे तो 1 लगा के 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 3, तो 25/100 होना चाहिए। ठीक है, ये वाला नहीं है, मैंने गलती से कर दिया, तो इसमें डी सही है। ठीक है, 25/100, क्योंकि देखिए आप देख रहे हैं ना, ये दशमलव हटाया 25 और नीचे 100 रहे, तो इस प्रकार से ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सातवां देख लीजिए, यदि एक माचिस की डिब्बी का आयतन 10 घन सेंटीमीटर के बराबर है, तो 20 माचिसों के डिब्बों का आयतन क्या होगा? तो एक माचिस की डिब्बी 10 घन है, तो 20 का गुणा कर देंगे, तो 20 × 10 यानी कि 200 हो जाएगा, 200 घन सेंटीमीटर। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, एक कार 8 घंटे में 720 चलती है किलोमीटर। ठीक है, तो बताइए कार 1 घंटे में कितना चलेगी? तो अपन को क्या करना है, 720 में 8 का भाग दे देना है, तो 90 किलोमीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना 90 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं, 9वां प्रश्न है, दिए गए क्रम में अगली संख्या क्या है? 100, 100 के बाद 300, 300 के बाद 500, तो इसमें देख रहे हैं कि 200 जुड़ रहा है। ठीक है, हर बार कितना जुड़ा है? 200, तो 500 के बाद 200 जोड़ेंगे तो 700 आ जाएगा। 10वां देख लीजिए, टैली चिन्ह किस संख्या के बराबर है? ये और खाली, तो इसका सही हो जाएगा 14। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक के देख लेते हैं। 11वां है, एक दुकानदार की प्रतिदिन औसत बिक्री 3925 रुपये है। उसकी दिसंबर माह की कुल बिक्री क्या होगी? दिसंबर माह में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। 31 दिन होते हैं दिसंबर में, तो 31 को गुणा कर देंगे 3925 में, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,21,675, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेंगे। 12वां प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, भिन्न 1/8 की 3 तुल्य भिन्न लिखिए। 1/8 की तुल्य क्या हो जाएंगी? 2/16। कैसे हो जाएगी? पहले हम इसमें दोनों ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे, फिर 1/8 में 3/3 से गुणा कर देंगे, ठीक है, फिर 4/4 से, इसी प्रकार से करते जाएंगे तो हमारी जितने चाहे हम निकाल सकते हैं तुल्य भिन्न, ठीक है। तो ये हो जाएंगी इसकी। 13वां प्रश्न देख लीजिए, 0 से 9 तक की संख्या को आधा घुमाने पर कौन से अंक पहले ही, मतलब पहले जैसे ही दिखाई देते हैं? तो 0 से 9 तक की संख्या को आधा घुमाने पर अंक 0, 1, 8 पहले जैसे ही दिखाई देते हैं, ठीक है। आप घुमाएंगे ना तो वैसे ही दिखाएंगे। 8 जैसे 9 को घुमाएंगे तो 9 तो ऐसा लगने लगेगा, ठीक है, लेकिन 8 को घुमाएंगे तो 8 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 14वां प्रश्न देख लीजिए, एक वर्गाकार टाइल की एक किनारे की माप 3 सेंटीमीटर है, तो टाइल की परिमाप ज्ञात कीजिए। एक है 3, वर्ग है, मतलब सभी भुजाएं एक सी होंगी, तो इसमें भुजा गुणे 4, ठीक है, यहाँ पर 4 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो भुजा कितनी है? 3 है, 4 को गुणा कर देंगे तो 12 सेंट यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना है? टाइल का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। तो 4 गुणे भुजा, तो यहाँ पर 3 गुणा 4 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर गलत लिखा है, इसमें गलत लिख गया है, तो यहाँ पर 12 होना चाहिए, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 15वां प्रश्न देख लीजिए, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 244 है, लड़कियाँ 3/4 भाग हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल विद्यार्थी 244, लड़कियाँ 3/4 हैं, तो इसका 3/4 कितना हो जाएगा? गुणा कर देंगे, 4 से काटे 4, 4 6 24, 2, 3 से गुणा किया तो यहाँ पर 3 दूनी कितना हो जाएगा? 1 आएगा, 61 आएगा, नहीं तो 183 आ जाएगा। इसमें गुणा करेंगे 61 का। कुल लड़के क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर कुल विद्यार्थी में से जो लड़कियाँ हैं 183 घटा देंगे तो 61 आ जाएंगे लड़के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न देख लीजिए, दिए गए आकृति की उनसे बनने वाली ठोस आकृति से मिलाइए, ठीक है। तो नेट ठोस आकृतियाँ, तो देखिए इससे क्या बनेगी? ये आपका घन बन जाएगा, इससे बनेगा ये शंकु, इससे बनेगा इस प्रकार की आकृति, ठीक है। इसमें मिला दी है, ठीक है। आपको इसी प्रकार से मिलाना है, ये जो मैच कर रहे हैं ना, इसमें ऐसे ऐसे मिला देना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न है, यदि एक घनाकार टैंक का आयतन 750 घन मीटर है, तो टैंक का आयतन लीटर में कितना होगा? 3 अंक के लिए प्रश्न है। 750, एक घनाकार टैंक का आयतन 750 घन मीटर, तो टैंक का आयतन लीटर में कितना होगा? 1 घन मीटर में होता है 1000 लीटर, तो 750 घन मीटर में गुणा कर देंगे इसका, तो जो है इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 18वां है, एक घनाकार बॉक्स जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, इस बॉक्स में 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं? तो घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, घन का आयतन है भुजा की घात 3, भुजा 4 है तो 4 की घात 3 मतलब 64 सेंटीमीटर क्यूब। छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर, आयतन एक छोटे घन का कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर की घात 3, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4 इसकी है, इसकी 2 है, तो इसमें आपका उत्तर जो है इस प्रकार से यहाँ से देख सकते हैं, वही लिखा हुआ है उत्तर, 8 घन रखे जा सकते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं 8 घन। 19वां देख लीजिए, एक बगीचे में कुल 144 पौधे लगे हैं, बगीचे की प्रत्येक पंक्ति में 12 पौधे लगे हैं, तो पंक्ति की संख्या बताइए। कुल पौधे 144 हैं, एक पंक्ति में 12 हैं, 12 का सिंपल सा भाग दे देना है तो 12 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। 20वां प्रश्न देख लीजिए, अनिल ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, 5 साल तक हर महीने 2500 देने पड़े उसे, तो बताइए 2 वर्ष बाद वह कितने रुपये लौटाएगा? 2 साल बाद, ठीक है। तो देखिए इसका है हर महीने पैसे देना है 2500, 2 साल तक देने हैं,
2 साल में 24 महीने होते हैं, तो 2500 गुणा कर देंगे 24 में, 60,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2500 गुणा 24, तो ये और ज़्यादा आना चाहिए। हाँ सही है, सही है, सही है। 21 देख लीजिए, एक आयत जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो इस आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, लंबाई उसकी है 12, चौड़ाई 8 है, तो परिमाप कैसे निकालते हैं, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई से, तो 2 लंबाई 12 है, 8 है, तो ये 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्षेत्रफल देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई निकाल देंगे, 12 गुणे 8, 12 8 96, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न देख लेते हैं 22वां। ठीक है, लास्ट प्रश्न हमारा, देखिए दिया गया दंडारेख किसी विद्यार्थी के द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त करता, मतलब अंक प्राप्त करता है, तो इस आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो दंडारेख देख लीजिए, यहाँ पर देखिए विषय हैं, प्राप्तांक हैं, अंग्रेजी में हिंदी में 80 हैं, अंग्रेजी में 60 हैं, गणित में 70 हैं, संस्कृत में 50 हैं, सामाजिक विज्ञान में 40 हैं, और इसमें 30 हैं विज्ञान में। तो इस प्रकार से हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी ने किस विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, तो विद्यार्थी ने हिंदी विषय में प्राप्त किए थे। ठीक है, उसके बाद किस विषय में विद्यार्थी ने सबसे कम प्राप्त किए, तो विज्ञान में प्राप्त किए। ठीक है, सी क्वेश्चन है, विद्यार्थी के हिंदी एवं संस्कृत विषय के अंकों का अंतर कितना है, तो हिंदी में प्राप्त है 80, संस्कृत में 50 है, तो अंतर 30 हो जाएगा। ठीक है, किस विषय में विद्यार्थी ने हिंदी की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो सामाजिक विज्ञान में हिंदी की तुलना में अधिक, आधे अंक प्राप्त किए, अधिक नहीं है, आधे पूछा है, आधे। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, देखिए विद्यार्थी ने किन किन विषयों में 45 से अधिक अंक प्राप्त किए, तो संस्कृत, गणित, अंग्रेजी, हिंदी विषय में 45 से अधिक अंक प्राप्त किए। तो इस प्रकार से उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। टेलीग्राम चैनल को साथ ही ज्वाइन कर लेना, और साथ ही आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगला वीडियो अगले पेपर का जल्द से जल्द आपको मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।